इस मूवी के आगाज में हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो कि ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जा रहे थे और इसी बस में हम एक लड़के पीटर को देखते हैं। पीटर बहुत सादा तबीयत का मालिक है और वो अपनी क्लास फेलो मेरी को पसंद करता है और वो उससे दोस्ती करना चाहता है, मगर मेरी के फ्रेंड पीटर के सादा होने की वजह से उसे बहुत तंग करते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का एक ही दोस्त है, हैरी, जो कि एक अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। पीटर एक यतीम लड़का है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। इन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक लैब में स्पाइडर के बहुत से टाइप्स दिखाए जाते हैं और इन्हें स्पाइडर की क्वालिटीज बताई जाती हैं। वहाँ पीटर मेरी की बहुत सारी फोटोज भी लेता है और उसी दौरान एक खास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है। उसे काटने के बाद वो स्पाइडर गायब हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर घर जाता है जहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी और माइंड में चेंजेस होने लगती हैं। उसके डीएनए में भी न्यू जीन्स ऐड हो गए थे, जिसका मतलब ये था कि वो इंसान नहीं रहा बल्कि सुपर से ऊपर बन गया है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और अब वो मिलिट्री के लिए वेपन बना रहे थे। वो उस वेपन का एक्सपेरिमेंट खुद पर करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। इसके बाद वो उस वेपन को स्टेबल करने के लिए अपने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे वो पागल हो जाते हैं और उस पागलपन में वो अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने ही असिस्टेंट को मार देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि पीटर में न्यू पावर्स आ गई थी, जैसा कि अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी और उसकी नॉर्मल बॉडी एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई है, जिसका मतलब है कि अब उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। अब वो अपनी इन्हीं पावर्स को यूज करते हुए स्कूल में मेरी को गिरने से बचाता है और उसका फूड भी कैच कर लेता है, जिसकी वजह से मेरी पीटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद पीटर जब खुद लंच करने लगा तो उसे अपने हाथ से कुछ वेब्स निकलते दिखते हैं। अब पीटर उन वेब्स को अपने हाथों से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान पीटर का खाना बुरे लड़कों पर गिर जाता है, जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और पीटर वहां से उठकर जाने लगता है, मगर ट्रे उसके हैंड वेब्स के साथ अटैच होकर जा रहा था। ये देखकर सब हैरान होते हैं और वो लड़के पीटर को मारने जाते हैं। अब यहाँ हम पीटर की एक और पावर देखते हैं। पीटर की सिक्स सेंस बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, मतलब कि अब उसे आसानी के साथ खतरे का पता चल जाता है। इसके अलावा उसकी दूसरी पावर्स भी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे वो लड़कों को आसानी से हरा देता है। और जब वो घर जा रहा होता है तो उसे फील होता है कि वो किसी भी सरफेस के साथ अटैच हो सकता है, मतलब कि वो दीवारों पर भी स्पाइडर की तरह चल सकता है। अब स्पाइडरमैन यानी पीटर को पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी पावर्स हैं, इसलिए वो रेसलिंग में हिस्सा लेने का फैसला करता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। और इससे पहले पीटर अपने लिए एक स्पाइडरमैन का सूट डिजाइन तो अगले दिन जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो हमें पता चलता है कि उसके अंकल आंटी को उसकी न्यू पावर्स के बारे में पता है। फिर उसके अंकल उसे कार में बैठे हुए उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि जितनी ज्यादा पावर्स होंगी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। जिसके बाद अंकल पीटर को रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ते हैं। वो वहाँ पावरफुल रेसलर से आसानी से लड़ता है क्योंकि उसके पास भी अब सुपर पावर्स थी। इसी तरह वो रेसलिंग तो जीत जाता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर उसे पैसे नहीं देता, मतलब कि वो उसे धोखा देता है। और इसी दौरान उस मैनेजर के पास एक थीफ आकर उससे पैसे छीनकर भाग जाता है। वो मैनेजर पीटर से कहता है कि तुमने उस चोर को क्यों नहीं रोका? तो पीटर कहता है जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसे ही तुम्हारे साथ भी धोखा हुआ है। जिसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो वहाँ बहुत रश होती है और जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उस चोर ने उसके अंकल से कार छीनकर उन्हें जान से मार दिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस चोर के पास जा पहुंचता है। फिर वो चोर को मार रहा होता है, लेकिन चोर का पाँव खुद ही स्लिप हो जाता है और वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। फिर पीटर अपनी आंटी के पास जाता है और ये दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं। उधर वो पागल साइंटिस्ट इतना पागल हो चुका था कि वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। वो उन सबको मारने जाता है जिसने उसकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। वहाँ वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन में आता है जिसके अंदर एक मेटेलिक सूट और एक ग्लाइडर था। अब वो यहाँ आकर मिलिट्री के न्यू वेपन्स के एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है
और साथ ही वो उनको जिसने वेपन्स बनाए थे उन सबको मार देता है। मतलब कि अब ये पागल साइंटिस्ट दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। फिर हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो जाता है और घर आकर उसे अपने अंकल की कही हुई बातें याद आ रही होती हैं। और फिर पीटर अपना स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहनकर बुराई को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। अब दुनिया में कहीं भी कुछ भी बुरा होता है तो स्पाइडरमैन को अपनी सिक्स सेंस से पता चल जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत फेमस हो गया है क्योंकि वो उड़कर, भागकर या फिर अपनी सुपर पावर को यूज करते हुए कहीं पर भी चला जाता है। अब उसके बारे में बहुत सारी बातें बनाई जा रही थीं। किसी को लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है और किसी को लगता है कि वो बहुत बड़ा स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक जॉब करता है जिसमें वो न्यूज़पेपर को फोटोज देने का काम करता है और पीटर खुद ही इन्हें अपनी स्पाइडरमैन वाली फोटोज दे रहा था। इस न्यूज़पेपर के ओनर को स्पाइडरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन अभी किसी को पता नहीं कि स्पाइडरमैन असल में पीटर ही है। वो पीटर को काफी अच्छा पे करता था क्योंकि पीटर ही है जो इन्हें क्लियर फोटो देता था, क्योंकि बाकी सबके कैमरास में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना मुश्किल था क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज थी। उधर उस पागल साइंटिस्ट को कंपनी बाहर निकालना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। ये सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक कल्चरल फेस्टिवल में चला जाता है। ये शहर का सबसे बड़ा फेस्टिवल था जहाँ वो आसानी से तबाही मचा सकता था। इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ है क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए इस फेस्टिवल की फोटोज चाहिए। वहाँ पीटर अपने फ्रेंड हैरी और मैरी को भी देखता है और इसी दौरान उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है कि तभी वो साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर पर बैठकर यहाँ आ जाता है। वहाँ सब लोग उसे गौर से देख रहे थे क्योंकि अभी वो काफी दूर था और सब लोगों को लगता है कि ये इस साल की न्यू इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। कि तभी उस पागल साइंटिस्ट की कंपनी के आदमी को पता चलता है कि ये ग्लाइडर तो हमारी इन्वेंशन है। अब स्पाइडरमैन के साथ सभी लोग उसे बहुत गौर से देख रहे होते हैं कि तभी वो उन सबके करीब आता है और एक बॉम्ब एक बिल्डिंग में फेंक देता है जिस वजह से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और सब लोग गिरने लगते हैं। हर जगह हलचल मच जाती है। अब स्पाइडरमैन ये सब काफी गौर से देख रहा था कि तभी वो देखता है कि बिल्डिंग का एक पार्ट 2 लोगों पर गिरने वाला है तो वो उन दोनों को अपने वेब से पीछे की तरफ खींच लेता है। फिर पीटर जल्दी से अपने कपड़े उतारते हुए अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर लेता है। वहाँ पीटर के दोस्त हैरी और मैरी भी बहुत मुश्किल में होते हैं और उसी वक्त साइंटिस्ट अपनी कंपनी के लोगों के पास आता है और वहाँ वो एक वेपन फेंक देता है जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज होते होते एकदम मिट्टी में चेंज हो जाते हैं। अब वहाँ हैरी मैरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसके सर पर एक पत्थर आ गिरता है जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब मैरी के पास वो पागल साइंटिस्ट आता है कि तभी सब लोगों को वहाँ स्पाइडरमैन नजर आता है। स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को एक जगह गिराते हुए सब लोगों की हेल्प करता है। अब स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए जैसे ही उस साइंटिस्ट के पास आता है तो वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में बहुत दूर फेंक देता है। फिर वो स्पाइडरमैन को कंटिन्यूसली अटैक करता है कि अचानक स्पाइडरमैन ऊपर उड़ जाता है और वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ उस साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। अब जैसे ही स्पाइडरमैन मैरी को बचाता है तो वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे था और स्पाइडरमैन अपना वेब उस पर छोड़ते हुए उसकी आईज क्लोज कर देता है जिससे उसे कुछ नजर नहीं आता और साथ ही वो उसका ग्लाइडर भी तोड़ देता है। जिसके बाद वो मैरी को बचा लेता है और साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ये कहता हुआ चला जाता है कि हम दोबारा मिलेंगे। अब मैरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर स्पाइडरमैन कहता है तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। फिर हम देखते हैं कि वो पागल साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और वो उसे एक ऑफर देता है कि अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम इस दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन एक मासूम इंसान है इसलिए वो उसकी बात को नहीं मानता क्योंकि स्पाइडरमैन तो सिर्फ दुनिया को बचाना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि वो पागल साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है पर स्पाइडरमैन वहाँ आकर सबकी जान बचाता है। अब वो साइंटिस्ट एक और बम लॉन्च करने लगता है कि तभी स्पाइडरमैन आकर उसे रोकता है
और इन दोनों की लड़ाई के दौरान साइंटिस्ट उसके हाथ पर कट लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर के घर पर उसके फ्रेंड्स और वो साइंटिस्ट डिनर के लिए आते हैं। अब यहाँ अब तक किसी को भी पता नहीं है कि हैरी के फादर पागल हो गए हैं और पूरे शहर में वही तबाही मचा रहे हैं। लेकिन यहाँ उस साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, क्योंकि लड़ाई में जो चोट स्पाइडरमैन को लगी थी उस चोट का निशान पीटर के हाथ पर है। ये देखकर वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो गुस्से में आकर रात के टाइम पीटर की आंटी पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में पीटर की आंटी से मिलने उसके फ्रेंड्स आते हैं। अब जब पीटर और मेरी बातें कर रहे होते हैं तो हैरी को लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो भी मेरी को पसंद करता है। और ये बात जाकर वो अपने फादर को बताता है, जिस वजह से उस पागल साइंटिस्ट के हाथ पीटर की एक कमजोरी लग जाती है। अब वो जल्दी से अपने ग्लाइडर में बैठकर मेरी को जाकर किडनैप कर लेता है। अब यहाँ वो पागल साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के लिए एक जाल बिछाता है। वो एक साइड पर मेरी को पकड़ लेता है, जबकि दूसरे साइड वो बच्चों के स्विंग को पकड़ लेता है और वो एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ अगर स्पाइडरमैन बच्चों को बचाएगा तो मेरी मारी जाएगी, और अगर मेरी को बचाएगा तो बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को देखकर उन दोनों को ही गिरा देता है और स्पाइडरमैन जल्दी से भागकर पहले मेरी को बचाता है और फिर उस स्विंग को भी कैच कर लेता है। लेकिन स्पाइडरमैन के वेब्स जो उसने ब्रिज के साथ अटैच किए हुए थे वो टूट जाता है और मेरी और स्विंग दोनों ही उसके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन वो बहुत तेजी दिखाते हुए उस स्विंग को जाकर पकड़ लेता है और मेरी उस स्विंग पर लटक जाती है। अब यहाँ रेस्क्यू शिप के आने पर पीटर उस स्विंग को उस शिप पर छोड़ देता है, जिस वजह से सब लोगों की जान बच जाती है। फिर वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर एक अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर एक बिल्डिंग में जा गिरता है और साथ ही वो साइंटिस्ट पीटर पर बम भी फेंकता है। अब बम के फटने की वजह से स्पाइडरमैन की एनर्जी कम हो जाती है और वो किसी से भी लड़ नहीं पाता। वहाँ वो साइंटिस्ट आकर उसे बहुत मारने लगता है, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से पीटर उससे लड़ नहीं पाता। अब वो साइंटिस्ट उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीटर अपनी पावर्स को रीस्टोर करता है, जिससे वो साइंटिस्ट को दूर गिराते हुए अपने वेब्स के जरिए वहाँ पर एक बहुत बड़ी वॉल उसके ऊपर गिरा देता है। लेकिन वो साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। पहले तो स्पाइडरमैन बहुत मार खा रहा था, लेकिन अब वो उससे बदला ले रहा है। अब यहाँ स्पाइडरमैन जब उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तो उस इन्वेंशन की वजह से ऐसा हुआ हूँ। लेकिन वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि वो पीछे से स्पाइडरमैन पर हमला करने वाला था। कि तभी स्पाइडरमैन को खतरा महसूस होता है और वो जल्दी से ऊपर उड़ता है और साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है। जिसके बाद स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को हैरी के घर छोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि पीटर अपने अंकल की ग्रेव पर था। वो बहुत उदास था कि तभी मेरी आकर उसे गले लगाती है और अपने प्यार का इजहार करती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।